हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड मिड कैप निफ्टी के बारे में। और साथ साथ यहाँ पर कुछ सपोर्ट, कुछ रेजिस्टेंस, कुछ ट्रेंड लाइन्स वगैरह यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होने चाहिए और मार्केट में क्या यहाँ पर सेंटिमेंट क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, जैसे कि मार्केट आज क्या किया आप सबको भली भांति पता है। और ये चीज़ें अगर आप कल की हमारी वीडियो देखे होंगे, ठीक है, हालांकि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं तो बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जिसमें इंटरेस्टेड है, जहां आप लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग देख भी रहे होंगे और पैसा भी अच्छा कमा ही रहे होंगे, वो सब आपको पता है। बट देखिए, अगर आपको खुद अपने आप में ट्रेड करना है, एक अपने आप से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो ये जो चीज़ें मैं आपको कुछ बताता हूं तो प्लीज उनको थोड़ा सा नोट डाउन किया करिए। ठीक है, देखिए, कल का हमारा लेवल पहला तो आप ये समझिएगा कि मैंने दो तीन वर्ड आपको क्या बताया था। ये जो आपकी मार्केट यहाँ पर गिरी है ना, ये आपको जानबूझ के यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर थोड़ा सा जानबूझ के गिराया गया है। ठीक है, और शाम को मैंने आपको बता दिया था, जब क्रूड ऑयल आपका गिर रहा था तभी मैंने आपको बता दिया कि क्रूड ऑयल को गिरने दो, तभी अपनी मार्केट जो है तो ऊपर जाएगी। ठीक है, और ये आपको क्लियर यहां पर बता दिया गया था कि ये आपको जो पुट वायर है ना, यहाँ पर जानबूझ के पुट वायर को आपको बैठाया गया है, जानबूझ के यहाँ पर आपको बेरिश बनाया गया है। मार्केट कल आपकी ऊपर जाना चाहिए, ये मैक्सिमम आपका चांसेस है। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या बताया था कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट, आप ये मत सोच लेना कि नहीं नहीं वो सिर्फ एक दिन का यहाँ पर रिजल्ट होता है। ठीक है, वो लगभग अपना जो असलियत है वो 3 दिन तक लगभग वो दिखाता है। और आपने आप देखा होगा कि कल तो मार्केट ही पूरी बेकार थी, इस वजह से उसने क्या किया था, थोड़ा ही मूवमेंट कर पाया था। लेकिन असली मूवमेंट अगर आज आपने देखा होगा तो आज आपको पता लग गया होगा कि वहाँ कहाँ तक उसने आईसीआईसी बैंक ने मूवमेंट किया। उसके बाद आपके एचडीएफसी बैंक ने साथ दे दिया। तो जब ये सारे आपके जो इंडेक्सेस हैं, वो आपके स्टॉक्स हैं, जब इंडेक्स को साथ दे दिए तो इंडेक्स में 4 चांद लग गए, सिंपल बात है। और यही डिस्कशन हमारा क्लियर था। ठीक है, लेवल आपको बता करके रखे हुए थे कि लेवल हमारे कहाँ तक के आएंगे। अगर निफ्टी में बात करते हैं, निफ्टी में आपके लेवल आप क्लियर डिस्कशन था कि भाई किसी कंडीशन में अगर इसके ऊपर ये निकला, ये जहां से आपकी सेलिंग आई थी, अगर इसके ऊपर आपका मार्केट निकलता है किसी भी टाइम, तो जैसे कि आप देख रहे होंगे पहली कैंडल तो आपकी यहाँ पर बेरिश बन गई, आपको यहाँ पर मौका भी दिया उसने, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के पूरा का पूरा मौका दिया है मार्केट में एंट्री करने के लिए। ओके, इसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट किया, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका ब्रेकआउट करने का मतलब हमारा क्या टारगेट था, 23,000 हमारा पहला आपका लेवल बताया गया था। उसके बाद सेकंड लेवल आपको क्या बताया था कि ये जो गैप है आपका, उस गैप को मार्केट आपकी फिलअप करेगी। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये जो गैप आपको बताया गया था, उस गैप को भी इसने यहाँ पर बाकायदे फिलअप किया। फिलअप करने के बाद आपकी यहाँ पर एक जोरदार आपकी सेलिंग आई। ठीक है, पूरी कहानी आपको एक एक चीज रट के बताया गया था कल, इसलिए मैं समझाता हूं आपको। प्लीज चार्ट सीखिए, अगर आपने रीडिंग सीखी है, क्योंकि सब कुछ इसी में छुपा है। चार्ट रीडिंग के साथ अगर आपने चार्ट रीडिंग सीख लिया, चार्ट रीडिंग के बाद आपको क्या होना चाहिए कि आपको अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए कि भाई ठीक है, मैंने अगर ये ट्रेड यहाँ पर ले लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने अगर ट्रेड लिया, एक अच्छा मैंने प्रॉफिट यहाँ पर बनाया है, तो फिर मेरे को यहाँ से मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे ये मार्केट कितना गिर जाए चाहे नहीं गिर जाए, उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो प्रॉफिट हम बना लेते हैं, लेकिन इस जो गिरावट आई ना, इस गिरावट में हम क्या करते हैं, कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। या तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने जो भी नुकसान किया है, ठीक है, और ये हमको एक तुक्का लग गया, तो यहाँ पर हमारा जो प्रॉफिट बन जाता है, तो हमको यही लालच हमको हर दिन लगी रहती है कि नहीं नहीं, मार्केट क्या है, मार्केट तो हमसे यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो रिकवर करके दे ही देती है। इससे अच्छा चलो हम हर टाइम ट्रेड करें, मैं हर दिन ट्रेड करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यहाँ पर जितने लोगों ने इस जगह आपका लास्ट में प्रॉफिट आपका बनाया होगा, और बनाया भी होगा, ऐसी बात नहीं है, तो आप यकीन करिए उनको पता है क्या मन में ये लग गया, बोला नहीं नहीं मुझे तो पैसा यहाँ पर मिलता है, और मार्केट आपको जो यहाँ पर पैसा इसने दिया है ना, वो आपको जल्दी ही निकालने वाला है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये यहाँ पर आपने पैसा कमाया है, तो उसके मुताबिक आपको ट्रेड प्लान अपना करना है कि आज मैंने अगर यहाँ पर 5,000 रुपए कमा लिया इस मार्केट के अंदर से, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी मूवमेंट आपको तुरंत अगर मिल जाती है तो मैक्सिमम लोग यहाँ पर अच्छा बेनिफिट कमाते हैं।
तो अगर मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए कमाया है तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए कि इस बीच एटलीस्ट मेरे को नुकसान ना होना नहीं होना चाहिए, मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए इस बीच। कहने का मतलब सिंपल है, अगर ये आपने 5,000 रुपए कमाया है तो आपको कम से कम ये 5,000 रुपए आपका 5 दिन चलाना चाहिए इस मार्केट के अंदर। अगर आपने ये सीख लिया कि नहीं नहीं जो मेरा प्रॉफिट का पैसा है मैं उसको 4 से 5 दिन चलाऊं, तो आप यकीन करिए आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट आप कमाना शुरू कर देंगे। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, चाहे आपने यहाँ पर पुट में पैसा कमाया, चाहे आपने यहाँ पर कॉल में पैसा कमाया, जो भी आपने कमाया हो, ठीक है। और हमने भी आपको ग्रुप में कुछ बताया भी था, आपने देखा होगा कि हमने जब 11 रुपए 12 रुपए वाला आपको वहां पर कुछ बताया था, ठीक है, आपका सेंसेक्स में, वो आपको वहां पर लगभग 90 100 130 35 तक गया। आपने जो वहां पर देखिए प्रॉफिट कमाया वो हमसे मतलब नहीं है, बट मेरा मतलब ये है कि आपने जो पैसा आज कमाया वो सबसे पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए कि उसे आपको बचाना है। ऐसा मत करिएगा कि नहीं नहीं आपने कमाया पैसा उसके बाद आप कल जा करके उसको उसको तो दिया ही आपने, साथ में आपने अपने से भी आपने एक्स्ट्रा मार्केट को दे दिया, वो गलती मत करिए, ठीक है। चलिए, तो क्या करते हैं यहाँ पर सीधे कल के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कल आपको क्या ट्रेड प्लान करना चाहिए। सबसे पहले देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर समझने वाली बात है। इस जगह से एक अच्छी बाइंग आई, मार्केट में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी बाइंग आई, ठीक है। बाइंग आई, धीरे धीरे करके बाइंग आई और आपका टॉप यहाँ पर कहाँ बनाया, आपका लगभग आपका 23,150 के अराउंड आपका निफ्टी ने आज टॉप बनाया। एक अच्छी मूवमेंट आप कह सकते हैं, लगभग 200 से 300 पॉइंट का आपका निफ्टी ने मूवमेंट दिया। लेकिन लास्ट में लगभग आपका 3 बजे के बाद इसने ये जो शूटअप आपका गिरावट दिया, बहुत तेजी के साथ गिरावट दिया, इसका रीजन क्या था? देखिए क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण समझा रहा हूं, प्लीज इसको थोड़ा सा नोट करिएगा। क्या होता है कई बार कि जब मार्केट इतनी ज्यादा गिर रही है ना, गिर रही मार्केट, तो यहां पर एक रिटेलर को क्या लगता है, एक न्यू ट्रेडर को क्या लगता है कि हमको कब मार्केट यहां से मिले और मैं कब यहां पर अपनी पोजीशन भर भर के यहां पर क्वांटिटी होल्ड करूं। समझिएगा, पहला कब उनको यहां पर ऊपर जाने का मौका मिले और कब मैं यहां पर भर भर की क्वांटिटी यहां पर मैं बाई करूं, ठीक है। किसके तरफ? कॉल के तरफ, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं मार्केट यहां पर बुलिश हो गई। चलो, मार्केट में एग्जैक्ट यही चीज हुआ, आज भर भर की क्वांटिटी यहां पर कॉल में बाई की गई और जब कॉल में बाई की गई क्वांटिटी तो मार्केट ने भी उसी तरह से एक एक्शन किया, मार्केट यहां पर ऊपर गई, ठीक है। लास्ट टाइम क्या हुआ यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं क्या हुआ है मार्केट के अंदर। अगर ये आप समझते हैं तो शायद है कि आपको नेक्स्ट दिन भी बेनिफिट मिले। आप चेक करिए, इस जगह आपकी थोड़ी सी सेलिंग आई, सेलिंग आने के बाद मार्केट में क्या हुआ, वापिस यहां से बायर एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मार्केट 23,000 के ऊपर सस्टेन कर गई। समझिएगा मेरी बात को, सबको ये लगने लगा था कि मार्केट वहां पर 23,000 के ऊपर सस्टेन कर गई, अब यहां से एक बड़ा रैली मार्केट में देखने को मिल सकता है। यहां पर सबने भर भर के पोजीशन बनाई थी, ठीक है, भर भर के पोजीशन यहां पर काल की तरफ बनाई गई थी और ऑपरेटर ने क्या किया, जस्ट उसका यहां पर उन्होंने अपोजिट गेम खेल दिया, ठीक है। जब उनका यहां पर सेलिंग की पूरी क्वांटिटी फिलअप हो गई तो दबा करके इन्होंने अपने माल को बेचा और मार्केट को ला करके इन्होंने इस जगह खड़ा कर दिया। जितने भी यहां पर काल बायर थे पूरे के पूरे यहां पर ट्रैप हो गए। आप ये समझ रहे हैं कि काल बायर जितने भी थे यहां पर टोटल के टोटल काल बायर ट्रैप हो गए। अब मार्केट में कल क्या किया जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट किया जाएगा, ठीक है। मार्केट में आज सबको क्या किया, वापिस इसने क्या कर दिया, ट्रैप करके आपका यहां पर मार्केट में गिरावट कर दी गई। अब कल आपको वापिस यहां पर मार्केट को आपको थोड़ा ऊपर ले जाया जाएगा। इस तरह से कल मार्केट की कहानी होने वाली है, ठीक है। बट मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि यहां पर जो हुआ ना, ये आपकी बाइंग आई है, पूरा का पूरा यहां पर ट्रैप किया गया है एक ऑप्शन बायर को, ठीक है। चलिए, अब यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बना लीजिएगा। सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस कौन सा, 23,020, इसको नोट करिएगा। आपका मान लीजिए ये आपका यहां पर सपोर्ट एरिया है, ये जहां पर आपकी क्लोजिंग है, मान लीजिए आपकी ये रेंज है, ठीक है। अगर इस रेंज से ऊपर मार्केट आपका निकलता है तो आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस ये बनेगा 23,020 का। तो मार्केट में देखिए मैं वापस समझा रहा हूं कि काल बाई तो इस यहां तक आपको कोई करना ही नहीं चाहिए। कहां तक? 23,020 तक। अगर इसके ऊपर निकलता है निफ्टी तो ये जो यहां पर सेलर आपका यहां पर एक्टिव हुए हैं या जो पुट बायर एक्टिव हुए हैं, इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा। तो आपको जो टारगेट हो रहा है वो आपका 23,120 तक के टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ ये चीज ऊपर का?
चलिए अब बात कर लेते हैं नीचे की। नीचे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, कौन सा 22,850 आपका एक सपोर्ट है। ठीक है, तो जो यहां से आपकी लिक्विडिटी बनी थी, समझिएगा जो आपके काल वायर का यहाँ पर जितने लोगों का मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट था, जो यहाँ पर कुछ बाई करके गए थे, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई किया, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाई किया। मार्केट ने क्या किया, इनका स्टॉप लॉस ले लिया, इनका स्टॉप लॉस ले लिया। अभी कौन बचे हुए, ये लास्ट वाले यहाँ पर थोड़ा सा बचे हुए हैं। तो इनका कहाँ पर स्टॉप लॉस आपका है, आप इनका स्टॉप लॉस है 22,850 में इनका एसएल है। तो अगर कल मार्केट आपकी इस लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करता है ना, आपका 22,900 के नीचे अगर ये निकलता है, तो आपको ये वाली रैली जरूर एक बार और वापस आपकी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इस एरिया से फिर आपकी वापस एक बाइंग आ सकती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्लियर हुआ जो मैंने आपको बताया। वापस बताना चाहता हूँ, इसके नीचे अगर गया तो आपको लेवल है यहाँ तक का वापस देखने को मिलेगा। ये आपका सपोर्ट जोन है, यहां पर मार्केट देखिए वापस एक एक्टिविटी कर सकती है, आपकी वापस यहां से बाइंग की एक्टिविटी कर सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर क्या करते हैं, ट्रेंड लाइंस वगैरह कुछ ड्रा करते हैं। देखिए आपका जो लो लेवल था ना, ये आपका लो लेवल है, यहाँ पर ये लो लेवल है, इसके लो लेवल से आपको एक इस तरह से आपको एक लाइन बना देना है। ठीक है, ये आपका एक एज ए सपोर्ट मान लेना आप। ठीक है, दूसरी ट्रेंड लाइन आपका यहाँ पर मैं बनाना चाहता हूँ, कौन सा, इधर से ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, अभी इधर से आपको ये ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से कुछ बना लेना है, यहाँ पर जाइएगा ये। ठीक है, ये लीजिए, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे बनी, अब आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्यों बनी क्यों नहीं बनी। देखिए यहाँ से आपका जो ब्रेकडाउन दिया था, इसका हमने यहाँ पर क्या लिया, सपोर्ट लिया। यहाँ से आपका रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस पूरी मार्केट इस रेजिस्टेंस में आपकी एक्टिविटी करती है, इसके बाद यहाँ से इसने गिरावट दे दिया। ठीक है, तो ये सपोर्ट तक आई मार्केट, अब यहां से डिपेंड करता है, इसके नीचे आई तो वापस जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपका लेवल 22,850 का। ठीक है, और यहीं से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट आपकी बूम करके वापस ऊपर जाएगी और आपका लेवल 23,120 का दिखाने की कोशिश करेगी। क्लियर हुआ, ये लेवल्स पूरे क्लियर हुए कि नहीं हुए, बस इतना ही है निफ्टी में, यहां पर लेवल इतना ही मैं आपको बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। बाकी जो हो सकेगा मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको जरूर ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या प्लान करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत प्यारा बना हुआ है, जैसे कि आप सबको पहले ही बताया कि जबरदस्त एक बाइंग आई बैंक निफ्टी में, क्या जबरदस्त गैप ऑफ ओपनिंग दिया, गैप ऑफ ओपनिंग के बाद कंटिन्यू एक बाइंग आती है। और आपको ये भी बताया गया था कि आपको क्या करना है बैंक निफ्टी में, आपको कालवाई करना है, आपको किसमें किसमें आपको बैंकेक्स में आपको कालवाई कर सकते हैं, आप सेंसेक्स में चाहें तो आप पुट बाई कर सकते हैं, निफ्टी में आप पुट की तरफ जा सकते हैं, और आप मिड कैप निफ्टी में भी पुट की तरफ जा सकते हैं। ये आपको मैसेज में क्लियर बताया गया था, लेवल टू लेवल आपको यहाँ पर बताया गया था कि कहाँ तक मार्केट आपकी जा सकती है। चलिए जो भी हुआ बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है कि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपकी इच्छा है देखना ना देखना वो आप जाने, आपकी मर्जी है। चलिए अब नेक्स्ट आपका कल का प्लान सीधे सीधे कर लेते हैं बड़े भाई। कल का क्या प्लान है, सबसे सिंपल आपको एक तरीका बताता हूं, यहाँ पर एक काम करना है आपको, जो आपका टॉप बना है और आपका आज का लो, उसको आपको फिबोनाची उठाना है। फिबोनाची उठा करके इसका जो लो पॉइंट था ना, इसके लो पॉइंट से आज के टॉप के वहां पर मार्कआउट कर देना है आपको। जैसे आप यहाँ पर टॉप मार्कआउट करेंगे, अब आपको ये लेवल निकल के आ जाएगा कि मार्केट ने क्यों यहाँ तक की गिरावट किया, मतलब आपका आज का रिट्रेसमेंट इसने कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, प्लीज इसको समझिएगा, बाकी इच्छा आपकी है, आपको क्या करना है। मैं हमेशा क्लियर बोलता हूं, मेरे वर्ड थोड़ा तीखे होते हैं, लेकिन अगर आप सीखेंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ न कुछ कामयाबी मिले। चलिए आपको पता लग गया कि आपको जो 0.61 का लेवल था कौन सा था, यहां तक का लेवल था, और यहीं तक मार्केट आपकी आकर के वापिस आपकी रिटर्न हुई है। कल के मैटर में क्या हो सकता है समझिएगा, अगर ये वापस इसको यहां से ब्रेक डाउन करता है, जो कि आपका लेवल कौन सा है, आपका 48,750, अगर ये लेवल आपका कल वापस ब्रेक डाउन करता है तो कहां तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे, वापस बता रहा हूं, सबसे पहला लेवल आपको यहाँ पर मतलब 48,600 का लेवल आपको सबसे पहला देखने को मिलेगा। 48,600 मतलब लगभग 150 से 200 पॉइंट की आपकी पहली गिरावट यहाँ पर। चलिए ये आपको क्लियर हुआ, लेवल यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये वाला लेवल इसको नोट कर लीजिएगा। कब, अगर इसके नीचे यहाँ पर मार्केट निकलती तो ये लेवल आपके पहले होंगे।
इसके बाद सेकंड लेवल, सेकंड लेवल ये जो बिक आप देखिएगा, ये बिक कहाँ की आ रही है आपका 48,440 के पास ये बिक आपकी बनी हुई है, जहां से आपकी बाइंग आई है। सेकंड टारगेट आपका ये वाला होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। फर्स्ट आपका ये, सेकंड आपका ये, क्लियर हुआ नीचे के लेवल। चलिए अब ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल यहां पर इसने क्या दिया है चार्ट ने आपका, ये जो आपका टॉप था वहां से आपकी गिरावट, देन आपका यहां पर रिट्रेसमेंट। अब इसका यहां पर बाइंग आपको कब करना है, मैं आपको एक यहां पर बताना चाहता हूं एक बात आपको, 49,050 के ऊपर ही कोई कॉल के तरफ आपको जाना चाहिए, मार्केट अगर इस एरिया में खुलती है तो समझिएगा। 49,050 के ऊपर ही आपको कोई कॉल की तरफ जाना चाहिए, उससे पहले आपको कॉल बाई नहीं करना है। तो फिर कॉल बाई कहां करना है, देखिए कॉल बाई का लेवल पहला ये है, अगर मार्केट इस तरह से कुछ यहां पर एक्टिविटी करे, आपको लगे कि नहीं इसका सपोर्ट ले रहे, तो आप यहां से लेकर के यहां तक कि आप कॉल बाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहां से वापस गिरावट कर दे, थोड़ा नीचे आए, जब आपका लो लेवल में यहां पर मिले, तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहां पर कॉल में नहीं जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ, लेवल कौन से हुए क्लियर कॉल में, या तो आप इसके ऊपर यहां पर जो मैंने एक लाइन खींच रखा है 49,050 के ऊपर ही आप कोई कॉल बाई करेंगे, टारगेट आपको यहां पर इसका टॉप का भी देगा, उसके बाद और ऊपर भी मार्केट जा सकती है अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकली तो, नहीं तो नीचे मैं आपको वापस बता रहा हूं आपके लेवल, यहां के बाद जो यहां आपको मूवमेंट आएगा, इसके बाद ही आपको यहां पर कोई कॉल का पोजीशन देखना चाहिए, ठीक है। नीचे की बात करते हैं, देखिए इसको मैं यहां पर थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। अब नीचे देखिए पुट का बेस्ट ट्रेड आपको मिल सकता है, वापस समझा रहा हूं, पुट का आपको बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, इसके नीचे आपका पुट का बेस्ट ट्रेड, क्यों बेस्ट ट्रेड होगा, क्योंकि ये जो आपका गैप यहां पर दिया है ना मार्केट ने, सबके यहां पर कॉल वायर का स्टॉप लॉस अभी भी है, मार्केट अगर गलती से इसके नीचे आती है तो बहुत तेजी के साथ भी आपको यहां पर 48,200 के लेवल आपको दिखा सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है। गैप अप गैप डाउन के केस में कुछ भी नहीं करेंगे, कैसे क्यों नहीं करेंगे आपको यहां पर बताते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुल करके ऊपर निकलेगी तभी हम कॉल बाई करेंगे, अगर गैप अप खुल करके नीचे आती छोड़ देंगे। गैप डाउन की बात है, इसके नीचे ही हम कोई पुट का ट्रेड लेंगे गैप डाउन के केस में, अदरवाइज शांति के साथ बैठे रहेंगे, जब हमको यहाँ पर कोई ना कोई प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम यहाँ पर कोई ट्रेड करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, कल आपकी मार्केट साइडवेज हो सकती है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी 30 तारीख को एक्सपायरी है सभी इंडेक्स की, इस चीज को आपको बहुत ध्यान रखना है, कल मार्केट आपकी साइडवेज होने के पूरे चांस हैं। चलिए सपोर्ट यहाँ पर आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए, ट्रेंड लाइन आपको बनाना है तो बिल्कुल आप विधिवत ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ट्रेंड लाइन कहां से जा रही है, बहुत से लोग बोलेंगे बोले सर ट्रेंड लाइन कौन सी बनाए, चलिए आपको ट्रेंड लाइन बना करके दे देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। यहाँ से ये जो लो लेवल है ना, ये लो लेवल से आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना लेना है। आपका ये सपोर्ट है, सपोर्ट के पास आपकी यहाँ पर नीचे ट्रेंड लाइन आई हुई है, ये समझिएगा वही सपोर्ट जो आपका 0.5 0.6 का लेवल आ रहा है, ये वाला आपका यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक है। चलिए सपोर्ट के पास ही मार्केट बंद हुई है। अब बात करते हैं ऊपर की ट्रेंड लाइन की, ऊपर की ट्रेंड लाइन आप यहां से लेकर के ये वाली थोड़ा सा ड्रा कर लेना, ये आपका काम आएगा आपका ऊपर, ये लीजिए पैरेलल चैनल, एक ये सब नीचे का सपोर्ट, ऊपर का ये ट्रेंड लाइन, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, इसी के मुताबिक मे भी कि मार्केट आपकी काम करते हुए कल नजर आ सकती है, बाकी ठीक है देखेंगे। इसका ब्रेकडाउन किया मैंने आपको वापस बता दिया, यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा तो हम पुट यहाँ से सपोर्ट लेगा, जैसे कि आपको यहाँ पर समझा भी दिया कि ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट बताया हुआ, बाकी जो हो सकेगा आपको ग्रुप में जरूर अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कहां पर चलते हैं, तो अभी आपके सामने देखिए मिड कैप निफ्टी का चार्ट आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 3 इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप। हम सेंसेक्स का इसलिए डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आज उसकी एक्सपायरी थी, बैंकेक्स का इसलिए हमने डिस्कशन नहीं किया, आज उसकी एक्सपायरी थी, उन दोनों को छोड़ दीजिएगा, आपको फोकस इसमें करना है क्योंकि इन सभी की कल आपकी एक्सपायरी है, ठीक है। चलिए सपोर्ट बना लीजिएगा, सपोर्ट आपका यहीं पर है, जो आपका आज का हाई है, बिल्कुल ये परफेक्टली सपोर्ट के पास, सॉरी आपका रेजिस्टेंस आपका ऊपर है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा रेजिस्टेंस आपका 11,770 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, सपोर्ट आपका जो आज का लो है, लो पॉइंट से आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से बना देना है, ये आपका यहाँ पर सपोर्ट है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से भी आप यहाँ पर सपोर्ट बना सकते हैं। अब चार्ट जब आपने इस तरह से बना लिया, देखिए क्या हुआ है, क्या एक्टिविटी हुई है, आपको
मैं प्रीवियस कहानी बिल्कुल नहीं दोहरा रहा हूँ। क्यों नहीं दोहरा रहा हूँ? क्योंकि आप चार्ट हमारा वीडियो आपने देखा ही नहीं है, इसलिए आपको प्रीवियस कहानी यहाँ पर दोहराने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, आपको ये क्लियर था, इसके नीचे आई आपका पुट बनता था, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर गई। अब आप वो देख लेना आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपको ये क्लियर पता है कि यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट है, नीचे वालों के स्टॉप लॉस अभी कहाँ पर, यहाँ पर मिला हुआ है आपका 11,550 के पास। ये आपको लेवल शायद आपको कल या परसों की वीडियो में मैंने बता दिया था कि यहाँ तक आपका मिड कैप निफ्टी गिरेगी। और अगर इस बार आपका 11,550 को ब्रेक डाउन किया तो 11,200 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा, ये भी कल आपको बताया हुआ। चलिए ओके, नेक्स्ट वापस समझा रहा हूं, ये आपका सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया है, ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर मार्केट खुल के इसी सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर गई तो ये आपका 11,750 का लेवल वापस आपको दिखाएगा कल, ठीक है, कल या परसों ये वापस आपको यहां पर दिखाएगा। जब तक यहां पर देखिए वापस इसका ब्रेकडाउन नहीं करेगा, आपको यहां पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। इसका ब्रेकडाउन कर दे आप पुट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका ये लेवल पहला ही दिखाई देगा यहाँ पर। और जैसे कि मैंने अभी बता दिया, इस लेवल का ब्रेकडाउन करने का मतलब एक वापस आपको 200 से 300 पॉइंट का गिरावट मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल सकती है, ठीक है, समझिएगा। यहां से लेकर के यहां तक आपका पहला टारगेट। इसके बाद देखेंगे क्या एक्टिविटी हो रही, क्योंकि यहां पर भी सेलिंग आई थी, यहां पर भी सेलिंग आई थी, देखेंगे यहां पर भी सेलिंग आ सकती है। मतलब क्या है, सिंपल, मार्केट आपकी रेंज में कल आपकी इस तरह से घूम सकती है, ये आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। बाकी मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपने कैपिटल का ध्यान रखें। जिस तरह से मैं वहां पर आपको ग्रुप में कुछ समझाने की कोशिश करता रहता हूं, जैसे आज ये हीरो जीरो आपने देखा होगा, 2 बार हमने आपको काल के बारे में ही बताया था, वो आपने वहां पर देखा होगा। आपने आई होप कि पैसा भी एक अच्छा डिसीजन बनाया होगा। मैं वापस आपसे लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने कैपिटल को संभालिए। आपने जो प्रॉफिट बनाया है उसको थोड़ा सा आप मेंटेन करिए, उसको रखिए, कोशिश करिए कि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो एटलीस्ट मेरे को ग्रीन दिखाई दे। क्योंकि आप लोग यही गलती कर रहे हैं कि आज आपको प्रॉफिट आया, कल उस प्रॉफिट को आप गवा देते हैं, इसके बाद आप फिर अपने कैपिटल से आपको क्या होता है, डर लगना शुरू हो जाता है। तो 1 लाख से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं आती। आप मार्केट में जानते हैं 1 लाख से ट्रेड आप करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस भी ठीक ठाक आप ले पाते हैं, वहां तक मार्केट आपकी जा ही नहीं पाती। और बाकी हमने आपको फ्यूचर के बारे में पूरी हैजिंग बता रखी है, आपको कॉल पुट के बारे में मैंने पूरी हैजिंग बता रखी, किस तरह से आपको हैज करना है। मैंने आपको आईसीआईसी बैंक में जो पोजीशन आपको बताए थे, इसीलिए आपको समझाया था कि आप वहां पर पुट पहले बाई करिए, फिर पुट आप सेल कर दीजिए। एटीएम की पुट आपको वहां पर भी एक अच्छा बेनिफिट हुआ होगा, आप लोग ध्यान नहीं देते। बस बात यह है, मार्केट के टाइम में आपको कहां पर पता नहीं कहां आपकी साइकोलॉजी चली जाती कि आप यहां पर कॉल पुट में आकर के तुरंत के तुरंत घुस जाते हैं। आप ये सोचते ही नहीं है कि वो पोजीशन आखिर बनाई क्यों गई थी। आईसीआईसी बैंक वाले जो हमने आपको कल आई थिंक कल आपको पोजीशन बनवाया था, लास्ट टाइम स्क्रीनशॉट मैंने दिया था, वो शायद है कि आपको याद होगा, और वो आपको आज बेनिफिट उसने अच्छा खासा दिया होगा। देखिए लॉजिक है कुछ न कुछ, ऐसा डायरेक्टली कोई पोजीशन नहीं यहाँ पर बना करके दी जाती। हाँ, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, वो आपको भी पता है, बट मैं अपनी आप तरफ से कोशिश करता हूँ कि मेरे ग्रुप में अगर आप हैं तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा देखिए 100% आपको यही प्रयत्न रहता है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। देखिए मार्केट की मर्जी है, वो क्या करती है वो सर्वोपरि है, उससे बड़ा यहाँ पर कोई दादा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हमारे भाषण अगर आपको अच्छे लगे हो, हमारे चार्ट समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड गुड नाइट।